नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हम जितना भी सोचते हैं हम न्यूट्रल रहे, माला पहना दे आपको, कहीं ना कहीं तो भेदभाव हो ही जाता है। हाँ, जितना भी हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, हाँ, चाहे अपने में चाहे पराये में, कहीं ना जय कहीं सच्चिदानंद। हाँ, तो भी हो ही जाता है। हो ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? बताइए। तभी तो मैंने बोला। हाँ, वीर एक मिनट, हमारा अंदर का निकलता क्यों नहीं है? निकलता नहीं, कई बार ऐसे होता है हम नहीं करें ये चीज, हाँ, फिर ये सोचते हैं कि हो जाती है। या ये गरीब या ये जेंट्स है, ये लेडीज है, जेंट्स को अच्छा दो, लेडीज को कम दो, लेडीज कम खाए, ये कहना वाला कहीं ना कहीं। नहीं, वो बात नहीं है। अपन अंदर से पता नहीं क्या, ऐसे अंदर पता नहीं क्या भरा हुआ है, वो निकलता नहीं। देखो ये आज की जो प्रिया बहन है ना, वो अज्ञान में बुने हुए अज्ञान के कर्म का परिणाम है, पिछले जन्म के। वो सब आज निकलता है। आज आपने तय किया कि मुझे ऐसा करना है, तो आगे के कर्म के अनुसार होगा तो होगा। अगर उससे विपरीत होता है, अलग होता है, उसका मतलब क्या है? आज आपकी भावना, आपकी इच्छा, आपका निश्चय एक है, नहीं है, पर आगे का हो रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको चाहिए उसको पक्का रखो, जो नहीं होता है उसकी माफी मांगो। समझ में आया? मुझे काफी टाइम बाद महसूस होता है ना हमने ये भेद दिया है। वो कुछ भी है, जब भी महसूस होता है, कभी भी महसूस होता है। आपका काम क्या है? आप शुद्धात्मा हो, क्रिया में से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर प्रिया में ढंग से व्यवहार नहीं करते तो लोग क्या बोलेंगे? आप ऐसे हो। समझ में आया? तो इसे डरने की जरूरत नहीं है, माफ़ी मांग लेंगे। अब तय करो कि नहीं, मुझे ऐसे ही करना है। तो माफी भी तो अपन एक एक की नहीं मांग सकते ना। अरे जितना भी है एक एक रूम तो हर जगह अच्छा है, तो कोना कोना करके साफ करते हो, उन तो चीजों ये को तो सबको नहीं दिखना पड़ेगा। कई बार तो भेद हो जाता है, कोई अनजान से भी भेद हो जाता है, तो फिर अपन उसको नहीं याद कर सकते ना। दिमाग में है, हमने एक किया है। मिनट, एक ये प्रकाश है ना, लाइट, वो बाहर का कचरा दिखाती है, लेकिन भीतर वाला कचरा है वो तो ऐसा करके लाइट करनी पड़ेगी ना। हाँ, सामान्य है वो सीधा दिखाई देगा, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है, जब दिखाई देगा तब हम प्रतिक्रमण करेंगे। अभी आज आपने लाइट करीब, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया तो आप साफ नहीं करोगे। फिर कमल भाई गए, ये क्या अंदर तो बड़ा है अभी, लेकिन उनको दिखाई दिया, उनको दिखाई नहीं दिया। समझ में आया? भड़कने की जरूरत नहीं है। ये है ना, रिया भी आपका बच्चा नहीं है, आपने उनको जन्म नहीं दिया है। माता पिता औपचारिकता से जन्म दिया है, मूल जन्म देने वाले पिछले जन्म के सुमति बहन बोलो। समझ में आया? उन्होंने अपनी मति से, समझ से कि प्रिया बहन को बनाया, और प्रिया बहन के जन्म होने पर आप बोलते मैं प्रिया बहन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी वाणी। समझ में आया? जैसे कि ये घर तो उन्होंने बनवाया, बराबर है, ये बनवाने के बाद भी आपको कुछ ऐसा लगता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप बदलोगे नहीं। समझ में आया?
ये जो बना है वो पहले की समझ से बना है, लेकिन अगर आज आपको कुछ कमी महसूस होती है तो सुधार लो आप। फिर बोल के नेक्स्ट टाइम जब थोड़ा करेक्शन करना होगा ना तब ये सब चेंज कर देंगे। ख्याल में है? भटकने की जरूरत है, ये आपका ही सामान है। समझ में आया? तो ये सामान आपको पता चलता है कि ये ठीक नहीं है, चलो शादी में जाने का है, और कपड़ा निकाल दिया और वो पहन लिया। आईने में गए, बोले नहीं ये गद्दा दिख रहा है, आपने चेंज कर दिया। तो ये कपड़ा पहना था क्यों? पहले की समझ से। लेकिन आज जब आईने में गए, यानी शुद्धात्मा के प्रकाश में आए, तो पता चला कि ये ठीक नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग बदल देना है। लेकिन दिखेगा उसी को आप सुधारेंगे, जो दिखता नहीं है वो कैसे सुधारेंगे? तो उसका टेंशन नहीं करने का। थोड़ा ऐसा बोल दो। पूरा ऐसा थोड़ा खुला रखो, ख्याल में है? और रात दिन ऐसा करते रहोगे ना तो धीमे धीमे बहुत बदलाव आएगा। कोई भी पहले से भगवान नहीं है। अंदर भगवान है, लेकिन भगवत गुण कर्म के बोझे में दबा हुआ है। तो जैसे जैसे ये कर्म के दुर्गुण निकलते जाते हैं तो उसको आप प्रतिक्रमण करके सफाई करना है। और मैं शुद्धात्मा हूँ करके, इसीलिए ये प्रियाबेन की मूर्ति को भगवत गुण प्रकट होना ऐसा आपको करना है। लेकिन जो पहले जो सुमति बहन थी जिन्होंने ये बनाया, उनको ये भगवत गुण की ज्ञान नहीं था, लेकिन आज आपको ज्ञान है तो आपको बैठे बैठे सुधार करो। कई बार देखो सत्संग देखते हैं, सुनते हैं और सब्जी काटते रहते हैं। ये क्या किया आपने? दोनों काम हुआ, समझ में आया? उसी तरह से काम करते रहो, बीच में वो याद आता है अरे ये गलत हो गया था, तो प्रतिक्रमण करो। समझ में आया? नहीं समझ आया तो भूलिए। देखो ये आज होगा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, आज ही आज पूरा काम होने वाला नहीं है। जय सच्चिदानंद। लेकिन आपने काम शुरू किया है ना तो काम खत्म होगा। जो मूर्ति बनाना शुरू किया तो मूर्ति एक दिन तो बनी जाएगी ना, ऐसा है। याद नहीं आई उसके कर्म बोलो ना, याद आया उसका करने। याद नहीं आया वो तो हवा में तीर मारने की जैसी बात नहीं होगी। यानी कल्पना का दोष देखो, कल्पना से, और कल्पना का प्रतिक्रमण करो, माफी मांगो, उसका क्या मतलब है? अगर मैंने कमल भाई से दोष किया है तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। अगर मैंने, यानी कुछ दिखाई तो दिया नहीं, वो बोलने की भी मतलब नहीं है, और बोले माफी मांगी उसकी भी मतलब नहीं है। लेकिन कमल भाई कल सुबह में मेरे से थोड़ी गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो उनको भी मालूम है कल सुबह हुआ था और मैंने आज अपनी माफ़ी मांग ली, तो वो भी समझिए। समझ में आया अभी? जो नहीं दिखाई दे उसका टेंशन मत करो, लेकिन जो दिखाई देता है उसको बराबर से माफ़ी मांग कर सुधार दो। यही करने के लिए। और देखो घर बनने को कितना टाइम लगा? ऑलमोस्ट 1 साल। 1 साल लगा। एक घर जैसे घर बनाने को 1 साल लगता है। चेंजेस किए, फर्नीचर वगैरह ये वो सब, फैन एसियां ये सब 1 साल लग गया। वही मैं बताता हूँ कि घर बनने को अगर 1 साल लगता है तो ये घर बनने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ना, पूरी जिंदगी लगती है। हाँ, तो धीमे धीमे करते रहना। जितना सुधरेगा उसका नाम मिलेगा, दूसरा नहीं सुधरा है, करेक्शन बाकी है, करते जाओ। और कुछ करना नहीं, आप अपना जीवन जीते जाओ, यहाँ जाना वहाँ जाना, लेकिन बीच बीच में वो विचार आएगा अरे बेटी को डांट दिया था उस दिन, अरे वो पड़ोस वाले के साथ थोड़ी झंझट हो गई थी, वो छोटे थे तब उनके साथ झगड़ा कर दिया था। तो जो याद आता है आपकी मांगना है, वो आपकी गलती नहीं है। आप प्रिया बहन को
अपनी गलती को सुधारने के लिए मदद करते हैं। ख्याल में आया? मेरे से दोष हुआ, मैं गलत हूँ, उसकी मानसिकता हो जाती है। समझ में आया? तो मानसिकता में नहीं करनी है, हमें बात को समझ के सॉल्यूशन लाना है। देखो, कोई आपको परेशान करता है या धोखा देता है, कुछ भी करता है, तो वो नहीं करते, आपका कर्म आप उनसे करवाता है। कमल भाई, अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो हम कहते वो मेरा मित्र है, उन्होंने मुझे धोखा दिया, ये मेरे पड़ोस वाले उन्होंने मुझे धोखा दिया, ये मेरे परिवार वाले उन्होंने मुझे धोखा दिया। दोष कमल जी का है, वो पिछले जन्म में करके आए। हाँ, वो पिछले जो हुआ उन्होंने नहीं किया है, कमल जी ने नहीं किया। कमल जी तो आज है, आप मैं कमल हूँ करके। लेकिन जिन्होंने कर्म से कमल जी को बनाया, वो तो जन्म देकर कर्म बांध कर चले गए, मर गए। वो जो अहंकार ने बनाया था वो कमल जी है। अभी कमल जी में कमी देखकर आपको परेशान नहीं होना है। और कमल जी का हिसाब चुकाने के लिए कोई भी निमित्त बनेगा। कई बार अपने परिवार वाले ही बनते हैं, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ लेना है कि ये मेरी गलती हुई थी, माफी मांग लेना। क्योंकि अगर आप उनको दोषी देखेंगे तो फिर उनके साथ नहीं रह पाओगे। दोस्त तो यहाँ है, दोस्त तो यहाँ है, वो निमित्त बने। सिर्फ निमित्त तो समझते हैं ना। जैसे मैं यहाँ आया, आप उठा के यहाँ ले आए, मैं बोलता हूँ कि मैं आया ही नहीं, वो तो आप मुझे लेके आए, तो आप मेरे यहाँ आने के निमित्त बने। जीवन में जब निमित्त नैमितिक की है, निमित्त का मतलब बाहर और नैमितिक यानी अंदर। ख्याल में है? नैमितिक समझे? अंदर कारण पड़ा है ना, तो बाहर संजोग मिलते हैं। अगर अंदर साफ सुथरा है तो बाहर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, और फिर आप मस्ती से रहोगे। जो रिश्ते वाले, पड़ोस वाले, मित्र मंडल, जो आपको कुछ, क्योंकि और कहाँ से आसमान से टपकेगा कुछ। जो गलती करके आए हैं, ये जो गलती हुई थी, उसको कौन सुधारेगा? वो तो जिन्होंने गलती की वो तो मर गए। उसको इस जन्म में हमको सुधारना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। और अगर आप सुधारते नहीं है तो लोग बोलेंगे, तो फिर फॉरवर्ड हो जाएगा। वो तो ठीक, लोग बोलेंगे कमल जी आपका कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आया? इसीलिए आप जानते हो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन लोग जानते हैं कि आप कमल हो। ये ख्याल में है? हम जानते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन लोग जानते हैं कि ये तो दीपकानंद है। तो अगर कमल जी से दोष होता है, गलत होता है, तो लोग बोलेंगे कमल जी बराबर नहीं है। आप जानते हैं कि आप कमल जी नहीं है, आप शुद्धात्मा हो, इसीलिए कमल जी को ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो ताने सुनने के लिए तैयार रहो। समझ में आया? फिर लोग, अगर आपने सुधार लिया, वो हम जैसे कंटिन्यू वो की वही गलती इस जन्म में भी करते हैं, तो फिर वो अगले जन्म में फिर फॉरवर्ड हो जाता है। नहीं, ये जन्म में जो गलती करते हैं ना, वो पूर्व जन्म का परिणाम है। ठीक है, हम उसको यहाँ पे अभी नहीं सुधारते। हाँ, अगर आप सुधारते नहीं है तो वही आगे जाएगी। मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मतलब ये नहीं कि यहीं की यहीं समाप्त हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे फॉरवर्ड होता है। इसीलिए, और अगर हमने यहाँ पे यहीं का यहीं समाधान उसका कर दिया, क्लियर, अभी भी क्लियर है, आगे भी क्लियर है, क्योंकि नया बनता नहीं है। नया बनने के लिए मैं कमल जी ही हूँ होना जरूरी, वो तो है नहीं। अभी मैं शुद्धात्मा हूँ। मतलब वो यहीं का यहीं हिसाब किताब बरोबर, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। वही करना है, करना भी वही चाहिए। इसीलिए देखो, कोई ना कोई आपके लिए निमित्त बनेंगे। अड़ोस पड़ोस वाले, झंडा वाले, फ्रेंड सर्कल, परिवार वाले। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं उनकी तरफ मुंह बिगाड़ते हैं। अरे आपको कर्म से छोड़ रहे हैं, छुड़वा रहे हैं, ठीक है, तो उपकारी है ना हमारे लिए, हमको उपकार मानो। और मुंह बिगाड़ेंगे नहीं, अंदर से बोलेंगे थैंक यू, यही शक्ति का। ख्याल में
आपका परिचय? ये इनके ब्रदर है। लास्ट सगे ब्रदर, हाँ लास्ट हाँ। लास्ट लास्ट वन। आप सबसे नंबर 1। वन 2 बार सेकंड ये लास्ट तो क्या बताया, आप सत्संग में आते हो कि कम आते हो? अभी चालू हुए। चालू हुआ है। हाँ, मैंने जब से यहाँ चालू किया है तब से ही चालू हुआ। आप यहीं रहते हो? हाँ शाम तक शाम अच्छा, और आपका परिचय शायद? पहले से रहता हूँ, पास नहीं है ली हुई उपदेश के लिया हुआ जो भी ज्ञान विधि लिए हुए हैं। ज्ञान विधि जो बोलते हैं उसको ली हुई है। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फाइनली मिल गया ना। तो मिल ही जाना था। ये गोवर्धन कॉलोनी में प्लॉट का है ना, तो उन्होंने इनको ओला में भेज दिया। हाँ हाँ, वो तो बात हुई है। ऐसा है ना, घर आ गए ना, अभी भूल जाना कि क्या हुआ था। उसको याद करे थे तो फिर से वो परेशानी होती है। देखो, आपका शुभ नाम? देवेंद्र जी तो आपका नाम है। आप कौन हो? आपकी पहचान देवेंद्र, ये तो शरीर को नाम दिया है। आप कौन? जब मैं कहता हूँ कि ये फ़ोन मेरा है तो फ़ोन का मालिक मैं हूँ। जब मैं कहता हूँ मेरा है तो चीज़ और उनके मालिक अलग होता है। जब आप कहते हैं कि मेरा नाम देवेंद्र है तो आप कौन हो? जो समझ में आए बताओ। ऐसे इंसान ऐसे पर्सन। देखो एक और बात, ये इंसान की फोटो पड़ती है देवेंद्र जी की, इसलिए वो इंसान है। फिर वो तो इंसान तो है ही, लेकिन आप कौन? आप बोलेंगे कि मैं इनका छोटा भाई हूँ, तो ये सापेक्ष पहचान हुई। सापेक्ष समझते ना, रिलेटिव आइडेंटिटी। आपकी रियल आइडेंटिटी, परमानेंट आइडेंटिटी क्या है? कोई सोचा ही नहीं ना। अच्छा, ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ सब लोग हेलो। मेरा नाम दीपक आनंद है हेलो। और मैं दीपक आनंद हूँ करके जीते, इसीलिए सब लोग ऐसा ही अगर फ्री समझे। है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आधे घंटे के। सभी लोग ऐसे ही जीते हैं। हमने अड़ोस पड़ोस में ही ऐसा दिखा, मेरा नाम दीपक आनंद है और मैं दीपक आनंद, इसलिए आप भी बोले मेरा नाम देवेंद्र है, मैं देवेंद्र हूँ। ख्याल में आया? अभी देवेंद्र जी तो शरीर को नाम दिया है, बराबर है। आप क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। जैसे आप कहते हैं मेरे बड़े भाई, तो आपकी पहचान अलग है ना। उसी तरह जब आप बोलते हैं मेरा शरीर, तो आपकी अलग पहचान है, लेकिन जानते नहीं है। आप बोलते हैं मेरा मन, तो मेरा मन बोलने वाला आपसे अलग है, जो आप जानते नहीं है। आप बोलते मेरी वाणी, तो वाणी से आप अलग हो, लेकिन जानते नहीं हो कि आप कौन हो। मेरा परिवार कहते हो, लेकिन आप कौन हो वो परिवार के संबंध में पता चलता है कि मैं ये घर का मालिक हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमें हमारी सही पहचान मिल जाती है तो सही पहचान से हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब देवेंद्र जी आप नहीं रहे, क्योंकि आपको अपनी पहचान आ गई। समझ में आया? जो मैं मेरा मेरा करके कहते हैं ना, वो आपका नहीं है। समझ में आया? लेकिन जहाँ आप कहते हो कि मैं ये हूँ, क्या मैं हूँ करके हुआ ना, तो फिर मेरा है, लेकिन खुद की पहचान मुझे होगी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह दिव्य दर्शन कराए, तीसरी आँख खुली थी, पता है ना? शिव जी की तीसरी आँख होती है ना, वो खुलने से आपको आपकी पहचान हो जाती है। आत्मा करके सुना था? आत्मा का मतलब वो मैं हूँ। आपके अंदर आत्मा है, वो चेतन है, और वो ये शब्द ही बताता है कि वो आप हो, यानी आप आत्मा हो। आप तो बोलते कि मैं तो अपने आप को मैं देवेंद्र हूँ करके मानता हूँ। समझ में आया? तो जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराए थे, दादा भगवान ने हमें दर्शन करवाया। तो हमें पता चला कि दीपक आनंद मेरा नाम है और मैं
आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, चेतन स्वभाव वाला, चेतना वाला। ये जानने की शक्ति शरीर में नहीं है, जानने की शक्ति आत्मा में है। शरीर में क्रिया की शक्ति है, शरीर से क्रिया करो, वाणी से क्रिया करो, मन से क्रिया करो। ख्याल में है? कृष्ण भगवान ऐसे थे, इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया था। उन्होंने अपने आप को पहचान लिया था, इसीलिए जो भी कुछ हुआ वो कृष्ण के शरीर को हुआ, उनको नहीं हुआ। समझ में आया? और ये ज्ञान जब मिल जाता है तो आपका जीवन बड़ी शांति से गुजरता है। समझ में आया? क्योंकि ये जो देवेंद्र जी है ना, वो कर्म की गठरी है। वो कर्म का आपने नहीं बांधा है। समझ में आया? वो पहले जो पिछले अवतार में जिन्होंने कर्म बांधा था वो तो बांध कर मर गए, और ये परिणाम यहाँ छोड़ के गए। तो ये वो परिणाम से आप यहाँ जन्म हुआ, और आप कहते हैं मैं देवेंद्र हूँ। समझ में आया? और जब ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर सभी पीड़ा जो देवेंद्र जी की है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। आपको मुक्त होना है। बोलो, ब्रिज कुमार तो मुक्त होकर मजा करते दोनों, भाभी जी बिल्कुल ऐसा है ना। कितने बच्चे हैं आपको? नहीं, शून्य। अच्छा, देखो, शादी से पहले कुंवारे होते हैं ना, शादी के बाद आप पति हो गए, वे पत्नी हो गए। तो ये बात क्या है, अभी कुंवारे नहीं रहे। उसी तरह से जब भगवान के साथ शादी हो जाती है, शिव जी के साथ शादी होती है, तब आप शिव स्वरूप हो जाते हैं। शिव जी के साथ शादी होने पर ये तीसरी आँख खुल जाती है। उसे ज्ञान चक्षु बोलते हैं, इसे चर्म चक्षु बोलते हैं। कर्म के चश्मा है, और ये है ज्ञान चक्षु। जब ज्ञान चक्षु खुल जाता है ना, तो आपको सभी के अंदर भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन ये चीज जो है लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन ये लकड़ा जब पेड़ में था तब वहाँ आत्मा थी, भगवान थे। आत्मा वही भगवान है। आत्मा ज्ञान प्रकाश से भरपूर है, परिपूर्ण है, और भगवान यानी जो प्रकाश वाले हैं। तो आपको करना पड़ता है। ये शुद्ध आत्मा का थोड़ा वो बताओ ना। देखो, ये शरीर है ना, वो कर्म से बना है। लेकिन हमारे शरीर, कोई भी शरीर में, ये स्थूल शरीर बोलते हैं, क्या कार्य शरीर, जिसमें आपके कर्म के फल भुगतना होता है। संयोग आता जाता है, कर्म के फल आते हैं। लेकिन जब कर्म का फल आता है, किसी ने सुख दिया, वो पूर्व कर्म के अनुसार सुख मिला है, लेकिन हम जो सुख देते हैं उन्हें वे अच्छे लगते हैं, इसीलिए उनके प्रति राग करते हैं, यानी अच्छे हैं। तो हुआ कर्म से, लेकिन माना उन्होंने किया, ऐसा करके आप मानते हैं। तो एक भावना होती है, पॉजिटिव भावना होती है, तो आप नया कर्म पॉजिटिव बांधा। अभी किसी के साथ झगड़ा हो गया तो कर्म से, कर्म के परिणाम, तो ये हम जानते नहीं है कि कर्म का परिणाम तो मेरा ही है, लेकिन मुझे सामने वाला दोषी दिखाई देता है, तो उनके प्रति हमारे भाव बिगड़ते हैं। जहाँ भाव बिगड़ता है वहाँ भाव बिगड़ता है, यानी हम कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो भाव को बिगड़ने मत दो। इसीलिए ऐसा बताया, हर रोज बोलिए, बोलना मेरे पीछे, प्राप्त मन वचन काया से यह विश्व के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो। जैसे हम ये प्रार्थना करते हैं ना, तो हमने हमारा निश्चय बता दिया कि मुझे किसी को दुख देना नहीं है।
ठीक है। अब जब जब देवेंद्र जी से गलती होगी ना, तो ये आपका निश्चय है ना, आप माफी मांगेंगे जरूर से। समझ में? तो जैसे इस तरह से माफी मांगते मांगते सब क्लियर हो जाएगा। और शुद्धात्मा अंदर है, जानने की शक्ति वाले भगवान अंदर बैठे हैं, शरीर में क्रिया की शक्ति है, दोनों साथ में है। सारे जीवन ये स्थूल शरीर से कर्म करते हैं और सूक्ष्म में नया कारण शरीर खुद ही जन्म देते हैं, नया कर्म बनता रहता है। क्योंकि आप मानते हो, जानते हो, अनुभव करते हो कि मैं देवेंद्र ही हूँ। जब भी आत्मज्ञान होता है, कृष्ण भगवान को उनके चचेरे भाई से हुआ था, नेमिनाथ भगवान। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को दिया, गौतम स्वामी ने कितने लोगों को दिया, फिर राम भगवान ने हनुमान जी को दिया। राम भगवान खुद को वशिष्ठ मुनि से मिला था, वशिष्ठ मुनि खुद को मुनि सरोवर स्वामी से मिला था। यानी ये ज्ञान ऐसा है ना, वो इस तरह से एक के हाथ में से दूसरे के हाथ में आता है। और जब वो पहचान हो जाती है तो शांति हो जाती है। एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बताई है दादा भगवान ने। एक से बढ़कर एक कैसे अच्छा है, सबसे अच्छा शादी नहीं करने का, सबसे अच्छा। लेकिन कोई बोलेगा कि अरे शादी करके तो मुझे नहीं चलेगा, मुझे तो चाहिए, वो किसी के ऊपर हमें आधारित रहना पड़ता है, हम मुक्त नहीं रह पाते। शादी वगैरह किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है ना, तो फिर शादी करना अच्छा है। अगर शादी हो जाती है, बच्चे नहीं होते ना, तो बहुत अच्छा है। इसलिए आप बुरा नहीं लगाना, बच्चे नहीं है, दादा बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, शांति है। और जिनको बच्चे हैं तो लड़के होना अच्छा है, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, लड़के अच्छे हैं। क्यों पता है? लड़के, अरे लड़के नहीं अच्छे, सॉरी, लड़कियां अच्छी है, क्योंकि उनकी शादी कर दी, वो ससुराल चली गई, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लड़के तो घर में बहू भी आती है, फिर वो बहू का निपटारा करना पड़ता है, तो फिर वो होता है। यानी लड़के लड़कियां इस तरह का समान है, तो बुरा नहीं लग रहा। दादा के ज्ञान के अनुसार आपको अच्छा है, यानी आपके पहले के कर्म कुछ ऐसे हुए थे जिसके कारण अभी आपको इश्यू नहीं है, लेकिन ये अच्छा है। समझ में आया? तो ये बुरा लगाने की चीज नहीं है। तो अभी ये जो समय मिलता है ना, देखो बच्चे होते हैं, बहू होते हैं, सब, हमें झगड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उलझते रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। सही है ना? ऐसा है। तो अभी ये समय मिला है, तो ये मौके को छोड़ने का नहीं है। तो अंदर आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है। उसे शुद्ध इसलिए कहा है कि शरीर से कोई भी गलत काम होता है, जितना भी कोई गलत काम होता है, वो बिगड़ता नहीं है, वो अंदर हाजिरी है। और उनकी उपस्थिति में कर्म के फल अनुसार ये देवेंद्र जी काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये दिव्य दर्शन हो जाते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को कराए थे, तो आपको आपकी पहचान समझ में आएगी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, राधा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, राम भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। और ये जो कर्म का लेन देन है ना, लोग को ज्ञान नहीं है ये कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं देवेंद्र ही हूँ करके ये ज्ञान है, समझिए। तो किसी ने देवेंद्र जी को परेशान किया, क्योंकि मैं देवेंद्र हूँ करके आपको है, तो आपको लगेगा इन्होंने मुझे मेरा अपमान किया, तो स्वाभाविक आपके भाव बिगड़ेंगे, बुरा लगेगा, बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे। लेकिन किसी ने अच्छा भी किया तो भी आप आरोप करेंगे कि इन्होंने अच्छा किया। लेकिन जब आपको पता चलता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये देवेंद्र जी कर्म की गठरी है जो पहले किसी ने भर दी थी, अभी वो खाली होती है। जब खाली होती है तो उनको बाय बाय कह देने का, चले जाओ, क्योंकि ये मैं शुद्धात्मा हूँ होने से नए कर्म नहीं बन सकते। ये पहली मुक्ति है, पहली मुक्ति है। और आखिर की मुक्ति जब जिन्होंने सब कर्म का हिसाब पूरा कर दिया, बैलेंस कर दिया,
तभी आप मुक्त, ऐसा है। वो किताब है मंत्र की, उसमें पहले मैं इसमें रखता हूँ, लेकिन वो अच्छा लेखक को दे दूँगा, ये हिंदी में है ना? हाँ हम उससे दे दूँगा। इनको दो। वो बना निकालिए मंत्र वाला, ठीक बन देना नहीं, हाँ। नमो अरिहंताणम। नमो हरिहंताणम। इसका मतलब है मैं अरिहंत भगवान को, बोलिए, मैं अरिहंत भगवान को जिन्होंने जिन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं को, अपने भीतर के शत्रुओं को, यानी कि अरि को अली को जीत लिया है जीत लिया है और मुक्त हुए हैं, और मुक्त हुआ। मुझे भी अपने भीतर के मैं भी अपने भीतर के दुश्मनों को, दुश्मनों को, जो क्रोध मान, जो क्रोध मान, माया लोभ, माया लोभ, राग द्वेष, राग द्वेष, इस तरह के दोष है, इस तरह के दोष हैं, मुझे भी इससे मुक्त होना है। मुझे भी इनसे मुक्त होना है। इसीलिए इसीलिए वर्तमान अरिहंत परमात्मा वर्तमान अरिहंतम परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को श्री सुंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अरिहंत, नमो अरिहंताणम का ये मतलब होता है। अभी आगे है नमो सिद्धाणम। नमो सिद्ध सिद्ध भगवंत सिद्ध भगवान, जो संसार के जो संसार के परिभ्रमण में से, परिभ्रम में से, भटकने से भटकने से मुक्त हुए हैं, मुक्त हुए, जन्म मरण के फेरे से मेरे से मुक्त हुए हैं, मुक्त हुए, उनको मैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार गुप्ता जी आ रहे हैं, गुप्ता जी आ रहे हैं। क्या बात है, हाँ हमारे बोली अच्छा, वो लिफ्ट की आवाज आई। ये सच्चिदानंद गुप्ता जी क्यों अकेले आए? हाँ अकेले क्यों आए? अभी बात चल रही थी ना, वही बच्चे की शादी के बाद भाभी जी बिजी हो गए। बराबर है। मुझे भी मोक्ष जाना है, मुझे भी मोक्ष जाना है। इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को इसलिए अनंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं नमस्कार करता हूँ। नमो आयरियाणम। नमो आरण्याणि, आचार्य भगवंत आचार्य भगवान, जिन्होंने मोक्ष मार्ग जिन्होंने मोक्ष माया प्राप्त किया है। प्राप्त किया है। अरिहंत भगवान ने जो आचार बताए हैं, अरिहंत भगवान ने जो आचार बताए हैं, मोक्ष जाने के लिए मोक्ष जाने के लिए जो आचार बताए हैं, जो आचार बताए हैं, वे पालन करते हैं वे पालन करते हैं और दूसरों को और दूसरों को पालन करने को सिखा रहे हैं। और जो पालन करने सिखाए। मुझे भी ये आचार प्राप्त करने हैं, मुझे भी ये आचार प्राप्त करने हैं। इसीलिए आचार्य भगवंतों को इसलिए आचार्य भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। नमो उवज्जायाणम। नमो उज्जयाणम, उपाध्याय भगवंत उपाध्याय भगवान, जो मोक्ष मार्ग प्राप्त करके बैठे हैं, जो मोक्ष मार्ग प्राप्त करके बैठे हैं, आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, सीख रहे हैं सीख रहे हैं, और दूसरों को दूसरों को सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं। मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है, साधक बनना है। साधक बनना है। इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को इसलिए उपाध्याय भगवान को हृदय से नमस्कार करता हूँ। हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सव साहुणम। नमो लवे सावणम, नमो लोए नमो लोए सव साहुणम। सव सावणम, इस लोक के इस लोक के
सभी साधु भगवंतों को साधु साधु भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति को नमस्कार करता हूँ। साधु वे होते हैं साधु वे होते हैं जो सीधे सरल हुए हैं, जो सीधे सरल में टेढ़ा पर निकल गया है, टेढ़ापन निकल गया है, नेगेटिविटी निकल गई है, नेगेटिविटी निकल गई है, साधक हुए हैं, साधक हुए हैं, कभी भी बाधक नहीं होते, कभी भी बाधक नहीं होते, खुद के लिए या दूसरों के लिए उनके लिए या दूसरों के लिए बिल्कुल बाधक नहीं होते। बिल्कुल बाधक नहीं होते। मुझे भी ऐसे साधु होना है। मुझे भी ऐसे साधु होना है। फिर ये साधु फिर ये साधु श्वेत कपड़े में हो, श्वेत कपड़े में हो, पीताम्बर कपड़े में हो, पीताम्बर कपड़े में हो, गेरुए रंग के कपड़े में हो, गेरुए रंग के कपड़े में हो, या दिगंबर हो, या दिगंबर हो, फिर वो गृहस्थी भी क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्म में क्यों ना हो, लेकिन मुझे ऐसे साधु होना है। इसीलिए इस लोक के इस लोक के सभी साधु भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। ऐसे नमस्कार करता हूँ। ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचम मुक्तारम, ऐसे 5 पुरुषों को, ऐसे 5 पुरुषों को, उत्तम पुरुषों को, उत्तम पुरुषों को, परमेष्टि भगवंतों को परमेश्वरी भगवंतों को नमस्कार करने से नमस्कार करने से सभी पापों का विनाश होता है। सभी पापों का विनाश हो जाता है। सौव पावक प्रणाशनो सर्व पाठम मंगलाणम च सौवे से मंगलम चावे से पदमं हवै मंगलम। पवे मंगलम। जो इस मंत्र का पठन करते हैं जो इस मंत्र का पठन करते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वासुदेव नारायण, श्री वासुदेव नारायण, जो नर में से नारायण हुए हैं, जो नर में से नारायण हुए हैं, सीधे सरल हुए हैं, सीधे सरल हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, नेगेटिविटी जीत ली है। नेगेटिविटी जीत ली है। लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, मुझे भी मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। मुझे भी मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। संसार लक्ष्मी के साथ साथ संसार लक्ष्मी के साथ साथ सीधे सरल होना है, सीधे सरल होना, पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है, नेगेटिविटी जीतनी है। नेगेटिविटी जीतनी है। इसीलिए वासुदेव नारायण इसलिए वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान को श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी, कल्याण स्वरूप शिव जी, जिनका खुद का कल्याण हुआ है जिनका खुद का कल्याण हुआ है और लोगों का कल्याण कर रहे हैं, और लोगों का कल्याण कर रहे हैं, जगत के जहर को पीकर जगत के जहर को पीकर नीलकंठ बने हैं, नीलकंठ बने हैं। नीलकंठ बने हैं। मुझे भी अपना कल्याण करना है। मुझे भी अपना कल्याण करना है। इसीलिए इसीलिए वर्तमान शिव स्वरूप वर्तमान शिव स्वरूप प्रगट ज्ञानी पुरुष प्रगट ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान को श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता अत्यंत हूँ। भक्ति पूर्वक नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा स्वरूप आत्म स्वरूप जीव मात्र में विराजमान है। श्री महात्मा सत याने सत्य यानी जो अविनाशी है, जो अविनाशी है, चित याने चित्त यानी जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, परमानंद जिनका स्वभाव है, परमानंद जिनका स्वभाव है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे सत्यानंद स्वरूप शुद्धात्मा भगवान को शुद्धात्मा भगवान को हृदय से नमस्कार करता हूँ। हृदय से नमस्कार करता हूँ। इनका विजय हो, उनका विजय हो, जय हो, विजय हो। जय हो, जय सच्चिदानंद। जय ऊपर लिखा है संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र। वो संसार का विघ्न बाधाएं निकाल देता है और आपकी प्रगति होती है। क्योंकि संसार में आप देखो लोगों को धंधे की झंझट है, पैसे की झंझट है, परिवार की झंझट है, संबंधों की झंझट है। जहाँ पैर जहाँ वहाँ झंझट ही झंझट है। ये मंत्र बोलने से वो सब बाधाएं आपकी निकल जाएगी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब निकल जाएगी। ये मंत्र सुबह और शाम 5 बार बोलना है तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई समस्या है, आपकी उम्र कितनी हुई? मैं 55 55, ओके। तो जो भी है, जो आपको बाधा लगती है, उसको प्रार्थना में रखकर ये मंत्र बोलना है।
ठीक है, आगे वो प्रणाम बताओ ना उनको, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना की, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना वाला पेज निकालो ना उनको। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में आप हरेक जीव मात्र में विराजमान हो, विराजमान हो, वैसे मुझ में भी वैसे मुझ में भी विराजमान हो। विराजमान हो। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, हम आपको अभेद भाव से अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण हमसे जो जो दोष हुए हैं, हमसे जो जो दोष हुए हैं, मन वचन काया से मन वचन काया से लोगों को दुख दिए हैं, लोगों को दुख दिए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, मान भंग, मान भंग, अपेक्षा भंग, अपेक्षा भंग, इच्छा भंग के दोष किए हैं, इच्छा भंग के दोष किए हैं, चारित्र के दोष किए हैं। चारित्र के दोष किए हैं। उन सभी दोषों को उन सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करते हैं, जाहिर करते हैं, हृदय से हृदय से क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हमें क्षमा और फिर से ऐसे दोष और फिर से ऐसे कभी भी ना करे। कभी भी ना करें। ऐसी परम शक्ति ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। आप हमें हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें ऐसी कृपा करें कि हमारा भेदभाव मिट जाए कि हमारा भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में हम आप में अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मय आकार रहे। तन्मय आकार है। बहुत अच्छा, ये एक बार पढ़नी है। जो गलतियां याद आती है उसको याद करके माफ़ी मांगना है। अभी देखो कैसा है कि जो देवेंद्र जी करते हैं ना, वो आप कहते हैं मैंने किया, मैं आया, मैं गया, मैंने खाया, मैं बाथरूम गया, मैंने धंधा किया। अभी ये सब कार्य जो देवेंद्र जी करते हैं ना, उनमें जानने की शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति है। वो जो क्रिया कर्म के अनुसार लेके आए हैं ना, वो उनको ये क्रिया करवाता है। कोई नौकरी करते हैं तो उनका हिसाब ऐसा है, कोई धंधा करते हैं तो उनका हिसाब वैसा है, ऐसा है। लेकिन अंदर ज्ञान स्वरूप जो जानने वाली शक्ति वाले है शुद्धात्मा भगवान, वो जानते नहीं है। यानी बाहर वाली क्रिया वाला भाग भी है और अंदर ज्ञान वाला भाग भी है। तो ऐसा अर्धनारी स्वरूप देखा है शिव जी का। देना भाग शिव जी का है, बाया भाग पार्वती का है। सभी के अंदर ये है, लेकिन जानते नहीं है। जिन्होंने जान लिया तो क्रिया वाला भाग तो कर्म का परिणाम है, उससे आप क्या बोलते हैं, विचलित नहीं होते हैं। आसमान में उड़ भी नहीं जाते और नीचे डूब भी जाते नहीं हैं, क्योंकि ये तो कर्म का परिणाम है। सबको कृष्ण भगवान को गुजरना पड़ा, राम भगवान को गुजरना पड़ा, दुर्योधन को भी गुजरना पड़ा, अर्जुन को भी गुजरना पड़ा। कोई इससे बाहर नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया वो मुक्त हो गए। कर्म आपको ले जाता है, ले आता है। कर्म का हिसाब आपको लोगों से मिलवाता है। आप बोलेंगे कि मैं तो शादी में गया था, तो शादी में वो मिल गए और शादी भी हो गई। समझ में आया? ये संजोग को जो चलाते हैं ना, उनको हमें पहचानना है। तो ये ज्ञान मिलता है ना, तो उसके साथ ये समझ में आ जाता है और फिर आप बिल्कुल मुक्तता से जियो। ऐसी बात है। तो आपको इच्छा थोड़ी होती है ऐसा कुछ करना चाहिए। वो शिव जी के साथ शादी करनी होती है। ये सब शिव जी के साथ शादी करके बैठे हैं। वो ये व्यवहार की शादी भी हुई है, यानी जगत की शादी और भगवान के साथ की शादी भी हो गई है।
इनके अंदर कोई शांति दिखाई देती है आपको? भैया हाँ, ज्ञान का परिणाम है, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि ये कर्म के परिणाम को कोई बदल नहीं सकता। हंसते हंसते कई बार गुस्सा भी आ जाता है, तो वो गलत हो गया, वो माफ़ी मांग लेते हैं। गलतियाँ हो जाती है, हमें कैसे पता है, लेकिन हम उसको सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं, जागृत रहते हैं। और वो आपने क्लियर कर दिया तो वो कर्म का हिसाब पूरा हो गया। ऐसा करके मजा कर वो भाभी जी भी। इसीलिए अभी जैसे आपकी इच्छा हो तो बता देना बड़े भाई साहब को कि कब करना है। शादी तो उसके लिए केवल मुहूर्त निकालना पड़ता है, लेकिन अगर करना है तो हो सकता है, वो आपको बताना हो। हाँ, और कोई प्रश्न है तो भी आप बताइए। हाँ, आपकी गाड़ी वो ज़्यादा आगे बढ़ेगी ना, बच्चे वगैरह, तो बहुत कोई प्रश्न ऐसे ही छूट जाते हैं। नहीं, वो स्वाभाविक है ना, बच्चे हैं तो उनके समझ में कुछ आता है। बहू आ गई तो कुछ होता है, तो पौत्र हो गए तो फिर कुछ होता है। अब गुप्ता जी आप क्यों मौन हो, बोलो। भाभी जी ये पूछना था, जैसे अभी बातचीत चल रही है अपनी, हाँ, तो भाव विचार तो के लेवल पे तो हम सारी बातों को समझने लगे कि बुद्धिजीवी में सब। नहीं, बोलिए, क्या पूछा? मैं ये पूछना चाह रहा था, हमारे मन में भाव गहराई से उतरते नहीं है, विचारों के लेवल पे तो हम बोलते भी हैं, सोचते भी हैं, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन क्रिया और कर्म में ऐसा दिखता नहीं है। वो कैसे, क्या सुधारें इसमें, कैसे आए हमारी सुदृढ़ता बने? देखो, एक बात, ये ज्ञान मिलने से आप रहे नहीं हैं, और आपको कोई किसी भी प्रकार का अभाव जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो अभाव होता है ना, वो आपका शुभ नाम? मेरा कृष्ण कुमार। हाँ, वो कृष्ण कुमार को होता है। कृष्ण कुमार कर्म की गठरी वाले हैं, समझ में आया? तो वो जैसा कर्म होगा ऐसा कर्म उनको करवाता है, आप नहीं करते। लेकिन जब आपको पता चलता है कि ये गलत है, तो आप कृष्ण कुमार से माफ़ी मंगवा लेते हैं। जैसे कि बच्चे की गलती होती है तो पापा माफ़ी मांगते हैं। पापा बच्चे को सिखाते हैं कि बेटे अच्छी तरह से माफ़ी मांग लो, समझ में आया? उसी तरह से जिनको दृष्टि मिली है वो स्वभाव में आ गए, और स्वभाव में आ जाने पर भाव अभाव स्पर्श नहीं करता, लेकिन भाव अभाव पूर्व कर्म के अनुसार आएंगे। लेकिन आप भाव के पक्ष में भी नहीं बैठोगे और अभाव के पक्ष में भी नहीं बैठोगे। लेकिन अभाव होता है तो वह सही नहीं है, तो उसका आप कृष्ण कुमार से प्रतिक्रमण कराओगे। हमें लोगों को बदलना नहीं है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। ख्याल में? हाँ नहीं, वो तो स्वामी जी, मैं अपने ऊपर ही इस बात को ले रहा हूँ कि हाँ। लोगों को तो बदलना है नहीं, क्योंकि लोगों को तो अपना शुद्ध आत्मा देखे नहीं देख सकें तो हाँ, बराबर है। वो तो ज्ञान की बात होगी, हाँ, है ना। लेकिन क्योंकि खुद को भी जैसे हम करते हैं तो कई बार ऐसा कर्म करते हैं तो ये ध्यान नहीं रहता, भास नहीं रहता, अगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे क्रोध कर लिया किसी के ऊपर, तब तो शुद्ध आत्मा का तो ये काम नहीं है ना क्रोध करना। हाँ, इसीलिए वो कृष्ण कुमार क्रोध करते हैं व्यवहारिक जीवन में हम। हाँ, लेकिन वो अभी है ना, ये कृष्ण कुमार नामक बच्चा है ना, उनको आपको ध्यान रखना है। शिष्य आपके वो शिष्य है, और आपको अच्छा ध्यान रखना है कि ये शिष्य ढंग से रहते हैं या नहीं रहते। ख्याल में है? उनके पास आँख है ना, वो आँख दूसरों की गलती देखे ऐसी आँख है, लेकिन आपकी शुद्धात्मा की आँख है ना, वो आपकी गलती दिखाते हैं, यानी सुरेश कुमार की गलती दिखाएंगे। ख्याल में है? तो आपका काम बनता है, आपको प्रतिक्रमण करना है। ख्याल में है? बोलो। दूसरा जैसे ये होता है, कई बार जैसे हम लोग किसी को प्रेरित करते हैं, भाई ज्ञान विधि ले लो या सत्संग में चलो, हाँ, तो किसी को आत्मा वो नहीं आती है, बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो उसको क्या माने, उसके पीछे
कुछ क्या नहीं। रहस्य है? अगर कौन जाते हैं? आपकी ताकत है ना हाँ। तो मार के भी लेके आओ। अभी आप लोग मनाना भी नहीं नहीं नहीं, मैं बताता कहना है हूँ, हमको। मैं बताता हूँ क्यों। आज आपको गाली देंगे जरूर से, ठीक है। मार के मुझे ले आए करके, लेकिन कल जब वो समझ में आएगा ना तो बोला और भी मारना था मुझे। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा हटा पटा के लेके आओ, नहीं हो तो थोड़ा क्या बोले कसम खा के भी लेके आओ। क्यों की क्यों? उसमें ये देखेंगे फिर अपने से प्रारब्ध के हिसाब से वो आत्मवाद वो आपको नहीं देखना है, आपका काम है धक्का मार ऐसी देना। व्यवस्था बढ़ाई नहीं प्रारब्ध में कि वो सत्संग आए। आपका काम है धक्का मारने का, हाँ चलो ठीक है, तो तुम्हारा काम तो है तो भाई। उसके पीछे पड़ जाने का। और थोड़ा सा तकलीफ होती है ना, कोई आदमी कोई अच्छे काम में जाता नहीं है, कोई वैसे काम हो रहा, कोई नाच गाना सही है, इसीलिए एक बार बोले धक्का मार के भी इधर लेके आओ, वो वहाँ अच्छा खाने मिलेगा। वो ये कहते हैं भाई हमारे प्रारब्ध में होगा, ईश्वर चाहेगा तब चले जाएंगे। हाँ, वो तो ईश्वर में डाल देते हैं बात। वो बराबर है, लेकिन मुझे ईश्वर मिले है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। कुछ लोग ऐसे अपने निकट के मित्रों को, परिवारजनों को घसीट कर ले आए थे, आना ही होगा करके। आज वो उनको नमन करते हैं कि आपने जबरदस्ती नहीं की होती तो मैं आता ही नहीं सत्संग में, लेकिन आप मुझे सत्संग में ले गए, मुझे अपनी पहचान भी करवा ली, आपका बहुत बहुत उपकार। ख्याल में आया? वो तो आने के बाद ही मानेंगे, वो बात तो नहीं आएंगे बच्चों से। हाँ, लेकिन ऐसा बोलना है कि आओ ना। तब तक तो हमसे बच के रहते हैं वो। हाँ, वो बराबर है। आदमी तो सत्संग के नाम पे नहीं ले जाएगा। हाँ, सत्संग के नाम पे मैं गलत जगह पे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन और सामान्य तो एक और भी बात है, लोग क्या मानते हैं कि अगर सत्संग में जाएंगे ना तो हम सब जो गड़बड़ करते हैं ना वो बंद करनी पड़ेगी, और वो गड़बड़ हमें बहुत प्यारी है। ख्याल में है? लेकिन क्या बताना है उनको कि ये कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन आप आओ, क्योंकि जो छूट जाएगा उसको छोड़ना नहीं होता है। हाँ, एक कदम आगे बढ़े तो पिछली सीढ़ी छूट गई, ऐसा है। लेकिन उसको किसी भी तरह से एक कदम आगे चलाओ, लालच देख के, कुछ भी करके। और समस्या सबको है, कोई ऐसा कह नहीं सकता कि सब ठीक है करके देखते हैं। आ गया। कृष्ण कुमार जी समझ में आया ना? ऐसा है, अभी लोग जानते नहीं है। अब आप अपने दिल से प्रयत्न करना है, करते रहना है। हाँ नहीं, अपन तो प्रयत्न कर लेंगे तो। नहीं तो बोलो कि एक बार आ जाओ, बस गलती से एक बार आ जाओ। वो ये कहते हैं भाई हमारे प्रारब्ध में ये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे दिखाई देता है ना कि आपके प्रारब्ध में है, ऐसा बोलने का मैं आपको। सब कुछ कर लूँ क्या इस बात को? नहीं, आपको ऐसा बोलना है कि मुझे दिखाई देता है कि आपके प्रारब्ध में है, जो आप नहीं मानते हो, लेकिन मुझे दिखाई देता है। वो चलो, कहते हैं आप भगवान हो क्या? हाँ, आपको दिखाई दे रहा है कि प्रारब्ध में तो दिखाई देता है ना, बोलो ना। खातरी यानी सारा दिमाग क्या बोलते हैं? गारंटी। नहीं, गारंटी तो सही हो, खातरी यानी क्या, दावे के साथ कहता हूँ। देखो, जिनकी शादी हो गई ना, वो दावे के साथ नहीं बोलेंगे कि मेरी शादी हो गई, फिर बोलते नहीं मैं मानता नहीं हूँ। तो बोले नहीं मानने से ये हकीकत बदलने वाली नहीं है। ख्याल में है? हाँ नहीं, वो तो हमको तो कहते हैं भाई आप काफी बदल गए, लेकिन हमको भी बदलना नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, ऐसा कहते हो। अरे लेकिन मेरी इच्छा है कि आपको बदलना है। मेरे को बदल गया था। हाँ? मानते हैं इस बात को, आप बहुत बदल गए। ये वो तो है। कोई भी बदलना चाह रहे तो फिर उसमें प्रारब्ध मान के छोड़ दो उनको, अपन क्यों परेशान हो? मैंने कहा ना, वो प्रारब्ध को मानते नहीं है, तो बोला आप बोलो कि मुझे आपका प्रारब्ध दिखाई देता है, आप यहाँ आओ। एक बार गलती से भी आ गए ना, वो जा नहीं सकते, क्योंकि पहली बार तो इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि सोच भी नहीं सकते। बहन जी का परिचय? ये नेबर है अरे वाह, क्या बात फ्लैट है। में। का शुभ नाम? कामाक्षी दीक्षित। दीक्षित, वो तो बहुत बड़े ब्राह्मण होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। क्या बताया इन्होंने? जी ने क्या बताया?
हमारे हाँ, गुरुजी वो- आए हैं। हाँ गुरुजी अच्छा। आए हैं, आप आइएगा तो सत्संग। गुरु जी क्या देने वाले, लड्डू को देने वाले हैं? नहीं, क्या बताया? गुरु जी तो आने वाले हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां, बेटियां कितनी कितनी बड़ी है? एक की तो शादी हो गई, अरे वाह, बहुत अच्छा। एक छोटी है 12th में पढ़ती। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ये 2 बेटियां वाले और वो कमल जी 1 बेटी वाले, लकी भाई 2 लड़के वाले, और आप विदाउट इशू, हैप्पी एंड चेयरफुल। ऐसे नहीं कि लोगों को परेशान देख के क्या पर, लेकिन ये है, दादा वगैरह ने बताया है। अभी ये परिस्थिति है तो आगे बढ़ो, वो आप बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। हाँ भाभी जी, कोई भी किसी भी तरह का हो समाधान दे देंगे। नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। नहीं बस आपका आशीर्वाद। हाँ, लेकिन हमने शिव जी का दर्शन किया, आपने शिव जी का दर्शन किया, हाँ हाँ हाँ, हो गया? नहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो वो दर्शन। अच्छा, लेकिन वो क्या करते क्या है? शिव जी हाँ, देखो हम कहते हैं कि मैंने शिव जी को देखा है, मैं शिव जी को जानता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि शिव जी क्या करते हैं। शिव प्रश्न, हाँ, शिव जी संहार करता है। संहार करता है। हाँ, जहाँ तक उनको अच्छा नहीं लगता उन लोगों को, या सभी को संहार करता है? संहार मतलब जैसे जो विष्णु है वो पालन करता है, ब्रह्मा ने जन्म दिया है, विष्णु हाँ। हमारा पालन पोषण करते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। शिव जी मतलब मृत्यु जो होती है वो संहार करता है कि भाई ये मैंने सुना है, मुझे नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं, बराबर। पढ़ाई क्या की आपने? हाँ, पढ़ाई क्या की? मैंने हिंदी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत नहीं, शिव जी भी बहुत अच्छे। कि भाषा का जो ज्ञान है ना, वो भाषा ही हमें बहुत कुछ सिखा देता है। भाषा ही हमें जीवन का ज्ञान देता है। बहुत अच्छे। शिव जी बैठे होते हैं तो आँख खुली रहती है कि बंद होती है उनकी? वो क्या है, योग में होते हैं तो उनकी आधी आंख खुली होती है और आधी बंद होती है। आदि का क्या मतलब है? तो वो योग में है, मतलब वो योग करते हैं, वो योग बराबर है, बराबर। उसका मतलब ये होता है, अब दूर से देखेंगे तो बंद आँख दिखती हाँ। है, लगती है, हाँ लेकिन नजदीक जाओगे ना और नजर ऐसा करेंगे ना, तो आपको दिखाई दे जैसे वो देख रहे हैं। समझ में आया? तो वो क्या देखते हैं? चलो आधी आँख खुली है ना, बंद है वो तो हम समझ गए, तो खुली आँख में वो क्या देखते थे और क्या देखना होता है? देखने के पीछे समझ है। जैसे मैं देखता हूँ ना, देखने पर मुझे समझ में आता है कि ये है, तो वो क्या देखते रहते हैं? मुझे तो जहाँ तक लगता है उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। फिर तो भी वो देखते हैं ना, छुपा नहीं है। उनसे कुछ लेकिन छुपा ही नहीं है। नहीं, बात सही है, लेकिन कुछ वो स्पेसिफिक नहीं देखते, उनको एक बार में सब कुछ नजर आता है, सब कुछ, अच्छाई बुराई हमारा सब कुछ, मतलब जो हम दिखाना चाहते हैं। हमारा यानी किसका? सारे जो पृथ्वी लोक पे जितने भी इंसान हैं, वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। ऐसा है, मैं दूसरों को देखूं उसमें मेरा क्या लाभ है? मैं मेरे लिए जिम्मेदार हूँ या इन लोगों के लिए जिम्मेदार हूँ? आप आपके लिए जिम्मेदार हो। अपने लिए। समझ में आया? वो शिव जी अच्छे स्वार्थी है, लेकिन उनका जीवन उदाहरण इतना ठोस है कि उनको देखकर किसी को भी इच्छा होती है कि मुझे शिव जी को समझना है, शिव जी को पाना है। ये है ना, योग क्रिया में एक क्रिया ऐसी है कि आप अपने नाक को देखते हैं, वो औपचारिक स्थूल क्रिया है। हकीकत में ये जो उनकी मुद्रा है ना, वो मुद्रा क्या बताती है कि वो नाक को देखते हैं। नाक अहंकार का प्रतीक है। प्रतीक समझते हैं ना, सिंबल। लिटरेचर वाले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो प्रतीक, इसीलिए हम जो जीवन जीते हैं ना, सुबह से उठे या रात को सोते वक्त,
एक पहलू से दूसरे पहलू, एक संयोग से दूसरे संयोग, हम क्या महसूस करते हैं? एक संयोग में से दूसरे संयोग में जाते हैं। चलो आप उठे तो पहला क्या एक अनुभव होता है, नींद अच्छी आई नहीं आई, बराबर है। फिर बाहर गए, ब्रश किया तो ब्रश ठीक से किया या नहीं किया, तो वो फ्रेशनेस लगती है हमें। नाश्ता करने गए, नाश्ता अच्छा बना नहीं बना, सब लोगों ने तारीफ की नहीं की, यानी या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, इसके अलावा तीसरा कुछ होता ही नहीं है संयोग में, और कुछ होता ही नहीं है। तो यानी वो संयोग हमें भुगतान करवाता है, सफर करवाता है, सफरिंग समझते हैं ना? ये भुगतान शब्द सही है? हाँ हाँ सही है ना? नहीं, मैं भुगतान इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो पेमेंट बोलता है, रीपेमेंट, इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी में पक्का करना चाहता था। ठीक है, तो सही शब्द जाता है तो वो सही मार्गदर्शन भी करता है। कुछ बताना है और गलत शब्द का उपयोग होता है तो बात गलत पहुंच जाती है। तो वो ये सारे जीवन, ये जो भुगतान आते हैं, एक भुगतान के पीछे दूसरा, एक संयोग के पीछे दूसरे संयोग, तीसरा संयोग आता ही रहता है। और वो क्या है, एक के पीछे दो, दूसरे के पीछे तीसरा भुगतान आता है। वो सुखमय होता है या दुखमय होता है, बराबर है, वो हम समझ सकते हैं। उसको देखते रहते हैं, देखते रहने से, और वो क्या देखते हैं कि ये शरीर के कर्म का फल है, मेरा फल नहीं है, क्योंकि उनकी तीसरी आंख खुली है। ख्याल में है? तो आपकी तीसरी आंख तो खुल गई होगी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण होते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुली होनी चाहिए। वैसे देखो ऐसा है अगर ना, वो योग वगैरह करें, सही रास्ते पे चलें, बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है ब्राह्मण होने के। अगर आप कर्म अच्छे नहीं करो और ब्राह्मण जन्म ले लो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, और आप कोई भी कास्ट में हो और आप काम अच्छा करो तो बात अच्छी है। सही है। लेकिन तीसरी आंख खुलनी चाहिए या बंद ही रहनी चाहिए? खुलनी चाहिए, पर इतनी आसान कहाँ है। वो थोड़ा ना आसान, वो हम बाद में करते हैं। लेकिन तीसरी आंख खुले तो अच्छा है कि बंद ही रहे नहीं तो नहीं, अच्छा? खुले बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है। तो वो कौन खोल सकते हैं? वो आई स्पेशलिस्ट ये तीसरी आंख नहीं खोल सकते। तो अगर हमें खोलनी है तो आपको कोई तो चाहिए ना खोलने के लिए, शिव जी। हाँ, शिव जी चाहिए। और दूसरा क्या, ये आंख खुलना यानी शिव जी के साथ शादी होना। वो पार्वती जी की शादी शिव जी से हुई थी ना, सती की शादी शिव जी से हुई थी। उसी तरह से जब ऐसा होता है ना, तब हमारा दाहिना भाग शिव जी का हो जाता है, बायां भाग पार्वती का हो जाता है। तो ऐसा आपका हो गया, तो क्या करना चाहिए? देखो, आप कुंवारे थे, पंडित जी ने शादी करवा दी। वो पंडित जी ने जादू क्या किया 2 घंटे में कि शादी के पहले अपने फोटो देखे तो आपको मालूम था कि मैं कुंवारी हूँ, और वही 2 घंटे के बाद किसी ने आपको आईना दे दिया तो आप क्या देखोगे? आपने आपका नाम कहा? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं ना। आपका शुभ नाम? कामाक्षी। हाँ, कामाक्षी जी ने पूछा, ये बिल्कुल याद नहीं था। कामाक्षी जी, वो आपको कामाक्षी दिखाई देती है कि अभी मैं पत्नी हो गई करके दिखाई देगा? फोटो वही है, लेकिन वो क्या था, मैं कुंवारी हूँ। अब मान्यता क्या बदल गई, मैं शादीशुदा हूँ, किसी की पत्नी हूँ। अभी इतने साल हो गए, बच्चे तो शादी हो गई, 21-22 की होगी ना लड़की, तो एटलीस्ट 25 साल तो शादी के हो गए। तो 25 सालों में कभी ऐसा विचार आया कि पंडित जी ने मेरी शादी ढंग से की थी कि या नहीं की थी? नहीं, सचमुच वो तो है ना। वो कौन से पंडित जी ने की थी, आपने ध्यान रखा?
वो कौन ध्यान रखे? अरे वो शादी करने वाले जो होते हैं ना, उनको आप देखेंगे ना, वो तो गप्पे शप्पे ही लगाते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। और वहाँ पर बोलता है इधर पानी चढ़ाओ, वो पानी चढ़ा लेते हैं, इधर का कुमकुम डालो, कुमकुम डाला, इधर तुलसी चढ़ा दो, ऐसा करके। लेकिन पंडित जी ने अपना काम कर दिया। और वो जादू कैसे किया कि आप कुंवारी में से पत्नी हो गए, अभी उसकी कोई शंका भी नहीं होती कभी भी। अच्छा, बहुत अच्छा है। कितने फेरे फरे थे, फेरे 7 किए थे? 7 7। उसमें से 7 फेरे में से आप कितने फेरे में आगे थे? 4 फेरों में आगे थे। 4 फेरों में आप आगे थे, और बाकी का 3 में 3 में। अब वे फॉलो किया आपको, आपने उनको फॉलो किया 3 में। हाँ। बहुत अच्छा है। बहुत मुझे तो जो मालूम है ना कि वो 4 फेरे ही फिरते हैं, 7 फेरे नहीं नहीं, फिरते। हमारे यहाँ 7 होते हैं ब्राह्मणों में हमारे। अच्छा, हाँ तो अभी ढूंढना पड़ेगा। हाँ, नहीं हमारे 7। सप्तपदी होती है, 7 कदम चलने होते हैं, और फेरे 4 होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 7 फेरे लगाए, तो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अभी ढूंढना पड़ेगा। तो नहीं, हमारे ब्राह्मणों में 7। लेकिन 7 फेरे का, हाँ, नहीं, उधर ही हुए थे, अग्नि के समक्ष हुए। लेकिन ये 7 फेरे का मतलब क्या है पता है आपको? वो 4 वाले का मुझे पता है, लेकिन ये 7 वाले का क्या है मुझे नहीं पता। ढूंढना मैं पड़ेगा। बहुत छोटी थी, नहीं दवा होती तो नहीं, वो तो बात बराबर है, लेकिन वो रस्म है, लेकिन वो रस्म कोई ऐसी नहीं रखी है, उसके पीछे एक मोटिव है, उसका एक मतलब है, ऐसा है। चलो, ये सप्तपदी होता है, यानी 7 कदम साथ में चलेंगे, और 7 कदम पर जिम्मेदारी बताई दोनों की। वैसे, लेकिन आप बोलते 7 फेरे गए थे, और लड़की को 4 फेरे लगाने होते, लड़के को बाकी के 3 ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेंगे, आपको मिल जाए तो बता देना, नहीं, क्योंकि बिल्कुल। हम पंडित जी को आपको पूछ सकते हैं आप। हाँ। ऐसा है, हमारे यहाँ गुजरात में 4 फेरे फिरते हैं। पहला 3 पुरुष लीड करते हैं, चौथा वो बहन स्त्री हाँ। लीड करती है। धर्म अर्थ काम, नहीं, धर्म अर्थ काम की जिम्मेदारी पतिदेव की है, और मोक्ष की जिम्मेदारी पत्नी जी की है। बोलो, ऐसा बताया। लेकिन राजस्थान में 3 फेरे लड़की फिरती है, और 1 फेरा पीछे का पति जी करते हैं। अभी मुझे वो फिलोसॉफी पता नहीं है। फिर आज आपने तो बहुत बड़ा धमाका किया कि 7 फेरे फिर आपके अंदर। इसीलिए देखो, ये सीढ़ी खुल जाते हैं ना, तो हमारा जीवन बिल्कुल समाधि वाला हो जाता है। ध्यान में बैठना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप भगवान के ध्यान में ही रहोगे। क्रियाएं ये कामाक्षी जी करते रहेंगे। वो कामाक्षी जी क्रिया क्यों करते हैं? करते क्यों हैं? कौन करवाता है? ईश्वर करवाता है। कौन सा ईश्वर? नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। और ईश्वर क्यों करवाता है? अच्छा, कोई गलत काम करते हैं? करते हैं। मेरी नजर में तो नहीं है। नहीं, ईश्वर की नजर में कुछ गलत नहीं, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ, पूछता हूँ कि कोई गलत काम करते हैं? हाँ हाँ, करते हैं, क्यों तो नहीं? वो गलत काम कौन करवाता है? वो गलत काम ईश्वर ही करवाता है ना, कि नहीं? भगवान तो अच्छा ही काम करवाते हैं, तो ये लोग गलत काम करते क्यों है? और कौन करवाता है? अपनी बुद्धि से। हाँ, लेकिन कौन करवाता है? वो व्यक्ति है कि बुद्धि है? बुद्धि है उनकी भ्रष्ट, वो करते हैं। ऐसा है ना, बुद्धि कहाँ से आई? कौन से आसमान से टपक पड़ी? कुदरत ने दी। हाँ, कुदरत ने दी।
तो मतलब क्या हो गया? देखो, कुदरत बुद्धि को संचालन करती है, बुद्धि आपका संचालन करती है, तो उसका मतलब ये है ना कि आपको संचालन करने वाली कुदरत है। हाँ इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी, बराबर है। तो ये कुदरत करती है। तो कई कुछ लोग अच्छा भी काम कर लेते हैं, कुछ लोग बुरा भी काम करते हैं। वो अच्छा बुरा क्यों करते हैं फिर? उसका कोई तो कारण होगा। और वो हम बोलते हैं कि अगर कुदरत बुरा करवाती है तो बुरा क्यों करवाती है? चोर चोरी करता है और बोलेगा पकड़ा गया तो मुझे कुदरत करवाती है, तो किसको पकड़ने जाए? कुदरत में कौन है जो आपको करवाता है? और उसके सामने अच्छा भी जो करते हैं तो अच्छा कौन करवाता है? इसकी स्पष्टता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारत के मनुष्य जीवन को तो ये मैंडेटरी है, जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि भारत का मनुष्य का जन्म मुक्ति के लिए ही है। ये गृहस्थी वगैरह वो तो साइड जॉब है। मेन गोल उनका मोक्ष में जाने का, मोक्ष मार्ग का की आराधना करने का ऐसा है। वो कैसे होगा? कैसे करेंगे? ये जब हो जाता है ना, तीसरी आंख खुल जाती है ना, तीसरा से क्या दिखता है? कभी सोचा? अब बोलेंगे कि खुली नहीं तो देखा नहीं है, तो कल जानेंगे कैसे? थोड़ा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाता है। दिव्य दृष्टि से आपको क्या दिखाई देगा जानते हो? जो नहीं दिखाई दे रहा होता है ना, वो भी दिखाई देगा। सही सही बात। दो चीज दिखाई नहीं देती। वो चीज दिखाई नहीं देती। एक तो उनको अपनी एहसास गलती नहीं होता। अपनी गलती नहीं दिखाई देती, और दूसरों में भगवान नहीं दिखाई देते। तो ये दिव्य दृष्टि अपनी गलती दिखाता है और सभी में भगवान के दर्शन करवाता है। इसीलिए उसको दिव्य दृष्टि बताई, क्योंकि भगवान सभी के बाहर दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर होते हैं। शिव जी सभी के अंदर होते हैं, और शिव जी के दर्शन होने पर, शिव का मतलब है कल्याण, और शिव जी को आपने देखा और शिव जी को पहचाना तो सामने वाले का कल्याण हो जाता है। लेकिन ये शिव जी हो जाने पर ये जो दिखाई देता है ना, खुद की गलतियां और दूसरों में भगवान, क्योंकि सभी में शिव जी है। लेकिन जब तक ये तीसरी खुलती नहीं है ना, तो वो हम अनुमान से देखते हैं। अनुमान समझते हैं ना? हाँ, अनुमान से देखते हैं। और जब ये तीसरी आंख सही में खुल जाती ना, तो अनुभव से आप देखेंगे, क्योंकि वो तीसरी आंख खुल जाने पर आपको अपने भीतर के शिव जी के दर्शन होते हैं और आपको पता चलता कि वो मैं हूँ। अच्छा, अब थोड़े परिचित है हिंदी बारे में? हिंदी शब्द से परिचित होंगे, इतना किया है। आत्मा का मतलब क्या? आत्मा नहीं मानो तो ठीक है। आत्मा का मतलब है वो मैं हूं। लिटरल मीनिंग बोलते हैं ना, सीधा सीधा मतलब वो मैं हूं। कामाक्षी जी तो आपका नाम नहीं है? नाम है ना कामाक्षी। आप कौन हो? बोलिए। देखो, नाम तो सही है, नाम तो हर लोग का होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। तो आप कौन हो? जो बोलते हैं ना, ये ग्लास मेरा है तो ग्लास और मैं अलग हूँ। ये कपड़े मेरे, कपड़ा और मैं अलग हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ ये मेरा शरीर है, तो मुझे अपनी पहचान शरीर से अलग है ऐसे होती नहीं है। अब मैं कहता हूँ मेरा मन, तो मन से भी मैं अलग हूँ, तभी तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा मन है, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार। तो ये जब
मैं करके बोलते हैं और मेरा से जोड़ते हैं, तो ये मैं कौन हूँ? आत्मा। करेक्ट। और अगर वो हो जाता है, आपको शिव जी की जैसे सब क्रियाएं ये बाहर के पार्वती जी करेंगे और आप बिल्कुल समाधिग्रस्त ही रहेंगे। बोलो, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन होने पर क्या होगा? कैलाश में जाके रहना पड़ेगा। कैलाश का मतलब क्या है? समाधि में ही रहना पड़ेगा। आप समाधि में ही रहोगे। कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि ये तीसरी आंख का दर्शन ही ऐसा है कि आपको वो विचलित नहीं कर सकता। बोलो, ऐसा है। वो शिव जी के साथ शादी करने वाले, कराने वाले कहाँ मिलते हैं? शिव जी की शादी कराने वाले। शिव जी के साथ आपकी शादी कराने वाले कहाँ मिलते हैं? क्योंकि शिव जी तो अंदर है, ये बाहर दिखाई देते वो पार्वती है, लेकिन उनका अनुभव नहीं है ना हमें। और मैं कहता हूँ मैं दीपकानंद हूँ, वो बोलेंगे मैं कमल जी हूँ, वगैरह वगैरह। आप बोलेंगे मैं कामाक्षी हूँ, लेकिन आत्मा है। तो क्रिया से तो हम अपने आप को जोड़ देते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाहर का वो लड़की का है, बहन का है, तो बोले मैं बहन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, इनकी मम्मी हूँ, इनके पड़ोसन हूँ। लेकिन भगवान के संबंध में आपकी क्या पहचान है? अंदर आत्मा तो है, वो बात सही है। और आत्मा का मतलब है वो मैं हूँ और वो आपके अंदर है, यानी वो आप हो, लेकिन वो जानते नहीं है। ख्याल में है? तो जब शिव जी की पहचान होती है तब आत्मा प्राप्त हुआ कहा जाता है, तब वो मैं हूँ अनुभव में आता है। इसीलिए शिव जी से शादी करना जरूरी बनता है, क्योंकि वो बाहर नहीं है, शादी अंदर है। और वो शादी होने से तीसरी आँख खुल जाती है। या बोलिए क्या करना है? एक बात बता देता हूँ। जैसे पंडित जी को कोई याद नहीं करते ना, हम लोगों को अपने शिव जी के साथ शादी करवा देते हैं। वो हम ऑफिसर पंडित जी है, आपको भीतर के शिव जी दिखा देते हैं। अभी शिव जी के साथ कैसे रहना वो आपको दिखा देते हैं, फिर आप फ्री। फिर हमें याद नहीं करने का, वो शिव जी ही आपको संभाल लेंगे। ऐसा है। तो अब क्या करेंगे बताइए? जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये हर कोई शिव जी के साथ शादी नहीं करा नहीं सकता। कर सकते। तो उसके बोले नहीं, उनके एजेंट होना पड़ता है। और एजेंट शिव जी के एजेंट होते हैं, और वो शिव जी के पूरे आज्ञांकित ही होते, तभी वो उनके एजेंट होते हैं। और जो कोई अर्पण करते हैं ना, वो शिव जी तक पहुंचा देना होता है। वो तो सिर्फ वो बोलते ना, मंदिर में जाते हैं तो वो जो पंडित जी होते हैं उनको आप देते हैं, वो जाके भगवान के पास छोड़ के आते हैं, आपको प्रसाद दे देते हैं। क्योंकि आपने उन्होंने आपका यूज़ किया ना, आपने उनको यूज़ किया, तो उनको उनका प्रसाद मिल जाता है। हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा है। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े बम्बई में, नहीं इंग्लिश ढंग का सीखा, नहीं गुजराती हमारी लैंग्वेज है वो सीखा, ना हिंदी सीखा, ना मराठी सीखा, लेकिन सब में आती है। लेकिन भाषा ज्ञान है ना, वो बहुत कुछ समझ ऐसे ही दे देती है। कुछ पढ़ेंगे ना तो पढ़ना और शब्द प्रयोग, शब्द की पहचान वही बता देता है। आइए तो देखा है कहीं? आते हैं ना, सत्संग में आते हैं। हाँ आते बराबर है। अब जी बोलिए।
सच में। और किसी शादी के रस्म को 2-3 घंटे लगते हैं ना, ये भी एक रस्म से आपको औपचारिकता से वो शादी हो जाती है। सोचना अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं जाने वाला हूँ परसों। टुडे इज व्हाट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मॉर्निंग। इनको भी देना है, ये इनके छोटे भाई हैं। उनको कोई बच्चे नहीं है, लेकिन दादा भगवान ऐसा बताया था, फिर से मैं दोहराता हूँ। पहली बात, बेस्ट शादी मत करो, लेकिन शादी करनी ही पड़ती है। तो अगर शादी होती है तो बच्चे ना हो तो बेस्ट, और फिर अगर बच्चे होते हैं तो वो लड़कियां ही होती है बेस्ट, तो आपको वो मेडल मिल जाता है। फिर जो होता है कि बहू लड़के लड़कियां, इनके यहाँ ऐसा है। और आखिर का लड़के, क्योंकि समझो 4 लड़के हैं तो घर में 4 बहू आएगी, 4 तरफ से खींचेगी। वो गलत है ऐसे नहीं, कर्म का हिस्सा वैसा होता है, सास और बहू, इसीलिए एक परिणाम आता है। लेकिन ऐसा है बोलिए, नहीं तो कुछ पूछिए भी। लेकिन यह भी मौका है कि आप अपने शिव जी को पहचान लो, और शिव जी को पहचान लेंगे तो आप खुद शिव जी बन जाएंगे, और आपको अनुभव होगा। शादी हुई में अनुभव है ना अभी, आप उसी तरह से शिव जी के शादी होने का भी अनुभव है। और ये अनुभव तो ब्राह्मण को तो हक है उनको, बिल्कुल। आप कैसे कहे जाते हैं, आप कैसे कहे जाते हो ब्रिज कुमार? लास्ट नेम सबनानी। सबनानी। हाँ, तो आप कैसे कहे जाते हो? बनिया कहा जाते हैं? नहीं बनिया यानी बिजनेस कॉम? नहीं नहीं हाँ, नहीं लग गया। नी मतलब पर्यानी, हाँ, मतलब नी मतलब सिंधी। सिंधी पहचान। सिंधी नहीं तो सिंधी तो, लेकिन आप में ये सारे बनिए ही होते हैं? नहीं नहीं आप में भी ब्राह्मण होते ठाकुर हैं? होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, शर्मा नाम सुना हाँ, हुआ, हाँ, हाँ। सिंधियों में भी होते हैं। होते हैं। वो पंडित होते हमारे सारे पंडित शर्मा है सिंधियों में। अच्छा, हाँ, पंडित होते तो आप किस में आते हैं? हम भाई बंद में है, व्यापारी में। भाईबंद व्यापारी। हाँ, वही तो यानी भाई। वो सिंधी कौम पूरी उसमें आती हाँ हाँ, बराबर ऐसा है। देखो सभी एग्जाम्पल इधर आ गए। ये लड़की लड़के वाले, उधर वो 2 लड़के है। वाले, एक लड़की वाले, एक लड़की वाले, बिल्कुल नहीं, आप 2 लड़की वाले, ऐसा है। लेकिन वो व्यवहार की बात है, ये यहाँ से आता है कि वहां से आता है? क्या कुछ ऑयल भी है। नहीं, ऑयल की, इसलिए तो पूछा था, यहाँ से आता तो ये मन करते ही क्या? नहीं वहाँ से नहीं छोड़ दो। नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इसको निकल मैंने कमा जी ऐसा है। मैं लाइसेंस पंडित जी हूँ शादी करवाने के शिव जी के साथ, बस इतनी मेरी छोटी सी पहचान है। और दादा भगवान जो वहाँ फोटो है ना टोपी वाले, वो उनका मैं ब्रह्मचारी आप्त पुत्र हूँ, और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि जब वो चले जाए तो फिर आप वो उनका काम करना। हम तो उनसे जोड़ देते हैं, और फिर आप जानो, आपके शिव जी जाने, बीच में कोई आता नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि ये तीसरी आंख से क्या देखते हैं कि सभी में आपको आप ही दिखाई देंगे, क्योंकि सभी में आत्मा है और आपके अंदर आत्मा है, और आप कहते हैं कि वो मैं हूँ, आत्मा का मतलब वो मैं हूँ, और उनके अंदर भी आत्मा है, वो मैं हूँ। तो सभी के अंदर मैं हूँ करके हो गया ना, ठीक है? यानी अभेदता आ गई दृष्टि से। अभी व्यवहार से अभेदता कैसे आनी है या लानी है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है। फिर वो व्यवहार से भी सब अपना लगेगा। कैसे? ये शरीर है ना, जो मसाले से बना है ना, वो सभी के अंदर सेम है।
इसीलिए एक हम खोज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक बहन जो गुजर गए उनकी रक्षा लेके आए, एक जो भाई गुजर गए उनकी रक्षा लेके आए, दोनों में कितना फर्क होगा? रखिए क्या राख राख डरा दिया ना, कुछ फर्क नहीं। कुछ नहीं फर्क। यानी बहन और भाई में, लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं है इन प्रिंसिपल। फिर एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक जैन, एक यहूदी और यीशु क्रिस्त वाले, ऐसे 5-6 लोगों की राख लेके आए तो उसमें भी फर्क होगा कि नहीं? नहीं है। एक और पूछना चाहता था मैं। ब्लड का रंग नहीं, रंग में तो बराबर है, लेकिन और सब अलग अलग दिखाई देते हैं। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि राग से पता चलता है कि हमें किसी में भी भेद नहीं है, तो हमें भेद क्यों रहता है? भेद के कारण झगड़ा होता है। एक उदाहरण लेते हैं, कान साफ करते हैं ना, तो साफ करते करते लग गया तो ये हाथ को मारेंगे? हटा नहीं। लेकिन किसी को कहा ना कि जरा मेरा कान देख लो, और अगर वो कुछ चुगा देते तो उनको पड़ती है बराबर। समझ में आया? तो ऐसा क्यों होता है? आप जब करते हैं तो आपको मालूम है मैं ही कर रही हूँ, लेकिन कोई और जब करता है तो आपको लगता है वे कर रहे हैं। समझ में आया? लेकिन ये दृष्टि से, तीसरी आंख की दृष्टि से, ये जो एक दूसरे का लेना देना, आदान प्रदान होता है ना, उसमें भी आपको अभेदता आ जाएगी। ख्याल में आया? फिर ये अभी है ना, एक अच्छी बात है, ये ग्लास है ना, वो कैसे पता चलता है ये ग्लास है? तो बोलेंगे कि इसका हमें ज्ञान हुआ है कि ये ग्लास है करके, जी फॉर ग्लास करके एग्जाम्पल। फिर ये क्या है? बोले ये फोन है। अभी आईने के पास ले जाते दोनों चीज को, चलो बताओ क्या है ये? तो आईना क्या बताता है? अच्छा, आईना बताएगा कि ये ग्लास है, ये फोन है? नहीं बताएगा ना। अच्छा, आईने के सामने जाते हैं आप तो वो आईना पहचान जाता है, अरे कामाक्षी जी आइए, ऐसा पहचानता है वो। तो वो कैसा है, वो दर्शन कैसा है, वो प्रकाश कैसा है, या वो चीज कैसी है कि वो पहचान नहीं कर पाती, लेकिन हम पहचान कर पाते कि ये ग्लास है, ये फोन है। ऐसा आत्मा का ये तीसरी आंख का दर्शन है। ये आंखें व्यक्ति को पहचानती है ऐसा करके, लेकिन तीसरी आंख कंडीशनिंग समझते हैं ना, कंडीशनिंग। हमारी आंखें ये जीवन व्यवहार में गुजरते गुजरते टोटली कंडीशन हो गई है, और वो कंडीशनिंग के कारण हमें भेद रहता है। लेकिन ये तीसरी आंख ऐसी है, इसके ऊपर किसी की भी प्रकार की कंडीशनिंग लगी नहीं सकती। इसीलिए ये आंख जब दिखती है तब आपको स्पष्ट दिखाई देता है जैसा है वैसा। ये आंख के लिए वो सब्जेक्टिव विजन है, यानी ये आंख से ऑब्जेक्टिव विजन है। तो ऑब्जेक्टिव विजन से आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा, खुली हो गई आंख, जैसे दरवाजा खुल गया तो कुछ भी दरवाजे के सामने आता तो मुझे देखना नहीं पड़ता, वो दिखाई देगा। से तीसरी आंख से ये रहेगा नहीं। यानी ये ग्लास है, लेकिन ये जो चीज बनी है ना, मटेरियल से बनी है, मैटर, उनको पहचान लेता है बस मैटर। बट ऐसा नहीं है कि ये कांच है और ये प्लास्टिक है और ये वगैरह वगैरह। ख्याल में आए? ऐसा आत्मा का विजन है।
और जब ये शिव दृष्टि खुल जाती है, दिव्य दर्शन हो जाते हैं, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ अपनों से ही मिलोगे, किसी के साथ भेद होगा नहीं। किसी के साथ कुछ झगड़ा करने आए ना तो वो परेशान हो जाता है कि ये मैं झगड़ा भी करने नहीं देते। बोलो तो ये अच्छा है? इसीलिए तीसरी आंख की कमाल है, ये खुलना चाहिए। बताना 2 घंटा लेके आने का, और ये तो ये कमल का ही कर रहे हैं, बाजू में ही हुआ। ऐसा है। ये खुलना भी तो मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं चाहिए खुल सकता। ऐसा। एक मैं और भी अभी प्रश्न पूछता हूँ, शादी करवाना आसान है? शादी करवाना आसान है? पंडित जी को पूछो शादी करवाना आसान? अब आ जाना 2 घंटे में मैं करवा दूंगा, बोलते हैं ना। उसी तरह से मैं भी बोलता हूँ 2 घंटे में इधर आना, आपको शादी करवा देंगे। कि कोई और शिव जी से नहीं, आपके भीतर के शिव जी से। वो बाहर तो रूपक दिया है, हकीकत बहुत गहरी है, और वो जब हम खुद अनुभव करते हैं उसकी मजा ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ। बोलिए। एक बंदे आया, हाँ बोलिए। कभी रोना आया था? बहुत कभी क्या वो किसने परेशान किया आपको? बेटियों ने परेशान किया? मेरी मम्मी कब रोती थी पता है? जब वो गलत करके आते, तूफान करके आते, आपको डंडा पड़ता है, डंडा पड़ेगा और वो जाके बाथरूम में जाके रोएगी, और जब बाहर आती है तो रो पड़ी ना, तो और भी डंडा पड़ता था। बोलो। हकीकत में कभी हम सही रोए ही नहीं, लेकिन जब हमें अपने शिव जी की पहचान होती है ना, तो वो एक अश्रु भी आ जाते हैं। वो रोना एक बहुत अलग की बात है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब मैंने देखा है, ससुराल से पहली बार जब पियर गए तो आपको कैसा लगा? ऐसा कुछ लगता है। ये तो मैं, क्योंकि ये व्यवहार का उदाहरण से हमें वो महसूस हो सकता है, इसलिए बताया। और ऐसा हो जाता है तो हमारा काम हो गया। ये सारी सृष्टि आपको समझ में आ जाएगी और मस्ती से रहोगे। कर्म के परिणाम किसको छोड़ते नहीं है, लेकिन कर्म के कैसे भी परिणाम हो, पहले तो आप मरने वाले रहेंगे नहीं, मर नहीं सकते। वो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को, ये 4 लोगों की रात भी लेके आएंगे तो कोई फर्क नहीं ना। लेकिन वो मानते हैं ना, हम क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है, ब्रह्मदेव, ब्रह्म के पुत्र, ऐसा बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी के पुत्र। और ये जो महसूस करते हैं ब्राह्मण, अपनी तरह से अपने ब्रह्म तेज के बारे में वो करते हैं, क्षत्रिय अपनी जगह पे करते हैं, वैश्य बोलेंगे कि हमारे जैसा कोई धंधा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, छेड़ने तो आना ही नहीं कभी ऐसा। और शूद्र तो जहाँ भी सेवा का मौका मिलता है ना, उठा लेते हैं, उनको कुछ ऐसा बुरा लगता नहीं है। लेकिन जब ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ना, तो 4 वर्ण सभी के अंदर होते हैं, प्रोमिनेंट एक होता है, वो 4 वर्ण है ना, टॉप ऊपर जाते हैं। आप उत्तम क्षत्रिय बन जाते हैं, उत्तम ब्राह्मण हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं, उत्तम वैश्य हो जाते हैं, उत्तम शूद्र हो जाते हैं। उत्तम ब्राह्मण का मतलब क्या है कि आपकी जो आभा पड़ती है ना, वो बड़ी दिव्य बनती है, बहुत प्रकाशमय होती है, तेजस्वी होती है। तो ये बात का ऐसा हो जाता है। तो क्षत्रिय होते हैं ना,
तो उनके छाती और बाहुबल बहुत होता है। और दूसरा, वो एक बार तय करने पर पलटते नहीं है, शरीर गिर जाए वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा गुण आप में अंदर आ जाता है। बनिया यानी कभी जीवन में घाटे का धंधा नहीं करोगे। कहाँ? पैसे वाला धंधा नहीं। संबंधों में हम घाटे का धंधा कर सकते हैं, यानी संबंधों में घाटे का धंधा किया तो कोई आपके दुश्मन बन जाएंगे, और घाटा के सामने मुनाफा का धंधा किया तो आपके मित्र बन जाते हैं। घाटे का धंधा तो करेंगे ही नहीं कोई भी, और बानी से दोष कभी करेंगे नहीं। ये बने होने की एक बहुत विलक्षणता है। और चौथा, शूद्र। शूद्र यानी जो सबसे छोटा है, वो ऐसे जीते हैं कि उनसे छोटा कोई है ही नहीं। अगर कोई उनको चुनौती देना कि मेरे से छोटे होकर दिखाओ, तो वो सामने वाले हार जाते हैं। इतनी समझ उनको पक्की हो गई है। अगर उनको हारने को आएंगे ना आप, तो वो तो मैं तो हार के बैठा हूं, आपको जीतना है तो मेरे पास आओ। समझ में आया? ये सूत्र ऐसे हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति में ये चारों गुण प्रकाशमान होते हैं, तब वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। और ऐसा है तो बताइएगा, वरना जैसी इच्छा है वैसे। कल शाम का प्रोग्राम फ्री है, किसी कहीं ऑर्डर नहीं हुआ है तो ऐसा कर सकते हैं। शाम का मतलब कल शाम। हाँ, नहीं, कल शाम का मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि कितना टाइम, 3 से 5 या 2 से 5, जब आप लोग फ्री होते हैं। खाना खा लिया होता है, अभी शाम की वो बाकी है, ये है 2 से 2.5 घंटा लगता है। आपका लिटरेचर की बात सुन के मुझे बड़ा आनंद हुआ। नहीं, वो एक पढ़ाई है ना, पढ़ाई से आपकी एक दिमाग, एक समझ बहुत अच्छी खुलती है। और एक उदाहरण देता हूँ। एक मम्मी ने हमें पूछा, दादा भगवान का कोटेशन था, ये बोले इसका मतलब क्या है? उनका लड़के को गुजराती बड़ी अच्छी आती है, तो उन्होंने कहा इसमें पूछने का क्या है, यही तो बताता है। और जो मैंने बताया वही वो लड़के ने बताया। अभी समझ में आया? शब्द ज्ञान यानी भाषा का ज्ञान भी आपको बहुत कुछ समझा देता है। इसी बात बोलिए। गुरुजी, दिव्य दृष्टि खुलना और कुंडलिनी जागृत होना में क्या डिफरेंस है? कुंडलिनी जागृत होना एक बहुत फिजिकल है, स्थूल है, और ये सूक्ष्मतम है। ये खुलने पर सभी चक्र जागृत हो जाते हैं और वो खुद आप अनुभव करते हैं। और वो जो कुंडलिनी जागृत करते हैं ना, वो क्रिया से खुलती है। वो क्रिया बंद हो गई, वो सब कुछ शांत हो गया। और ये एक बार ये खुल जाने पर वो सारे चक्र एवरी टाइम, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एनर्जाइज रहते हैं। कोई भी चक्र डाउन नहीं होता है। और अगर कुछ ऐसा संजोग आ जाता है तो आपको पता भी चलता है, और उसका रास्ता भी आपको दिखाया जाता है कि उसमें से पार कैसे करोगे। बिल्कुल। कुंडलिनी जिन्होंने जागृत किया ना, वो अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन जिनके जो शिव स्वरूप हो जाते हैं, जिनको ये दिव्य दर्शन प्राप्त होता है, तो वो लघु हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। क्योंकि जो जानना था वो जान लिया, जो समझना था वो समझते जाते हैं। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं रहा, सभी के अंदर वही शिव जी है, तो कौन बड़ा और कौन छोटा। लेकिन ये जो कुंडलिनी जिन्होंने, क्योंकि वो बहुत कष्ट करने से क्या बोले,
पुरुषार्थ करने से वो प्राप्त होता है, लेकिन वो जब तक करते रहते हैं तभी ही वो रहता है। जैसा करना बंद हो गया वो ग्राफ नीचे आ जाता है। ऐसा। और यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ तो क्रिया को हम समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये क्रिया है, ये क्रिया वाला भाग है, शरीर क्रिया वाला भाग है और आत्मा ज्ञान वाला भाग है। यानी आत्मा ज्ञान गम्य है, ये क्रिया वाला है, क्रियापद वाला है, लेकिन दोनों साथ में है। अकेले कहीं दिखाई नहीं देगी, और अकेले होते हैं तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। जो मोक्ष में विराजमान है वो सब केवल आत्मा ही है, वहाँ शरीर नहीं है। शरीर तो कर्म के परिणाम से होता है, इसीलिए ये विश्व में हमें ये शरीर दिखाई देगी, आत्मा के साथ वाला शरीर, ये शरीर के साथ वाला आत्मा। वहाँ तो शरीर नहीं होता है, मुक्त हो गए, ये बात है। वो मार्ग से चलते चलते आप साक्षी भाव तक पहुंच सकते हैं, लेकिन साक्षी भाव से ऊपर उठना वो ज्ञान का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है। वहाँ तो ऐसे अनुभवी मिलते हैं ना, वो अनुभव आपके अंदर भी खोल देते हैं। जैसे कि ताले की चाबी किसी के पास होती नहीं है, लेकिन उनको वो ताले की चाबी एक्सेस होती है, तो वो खोलते हैं और चाबी आपको दे देते हैं। अभी आप मजा करो, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि हमें अगर मुक्त होना है तो मुक्ति का मार्ग कभी भी बोझा रूप नहीं होना चाहिए, बोझा वाला नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी दृष्टि से आप इंडिपेंडेंट हो गए, कर्म से तो सब लोग बंधे हुए हैं। कृष्ण भगवान भी बंधे थे, राम भगवान भी बंधे थे, महावीर भगवान भी बंधे थे। ख्याल में आया ये बात है। पता ना कल शाम तक, दोपहर तक, सुबह में कमल जी को तो बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुई? गोवा। गोवा। लव मैरिज है? अच्छा, इसलिए कोंकणी है। कोंकणी भाषा लड़के को आती है। हाँ, वो नहीं, तो सिंधी है हमारी कास्ट है। अच्छा, कोंकणी यहाँ तो हमारे रहेंगे तो कोंकणी आना ही चाहिए ना। क्या सरनेम है अभी? सुगनानी। सूरत के हैं वो। अच्छा, नहीं तो आप कुछ पूछता है तो पूछिए। हिसाब लो सिंधी नैनाठिया। हिंदी में बोलते मुझे पता ही नहीं चलता है। नहीं, मैं कह रही हूँ इनके जवाई जी है सिंधी है ना, इनके जवाई हैं। अच्छा, जो सरनेम है ना इनकी है। आपकी भी है? मैं सबनानी पर ये सुखना नहीं बोल रहा। सुगनानी। सुगनानी, SUGNANI। हाँ, सुगनानी। मतलब बड़ों पे ये सरनेम पड़ती है। हाँ, और बात नहीं। वैसे सुगनानी जैसा सुगन चंद होंगे वो। हाँ। तो उस पे पड़ती है बड़े लोगों पे। जैसे हमें पर्याय नहीं है तो पर्यावरण होंगे वो ऊपर। अच्छा, वो सिंधी से हिसाब आया, ये हिसाब होंगे है ना? हाँ, कनेक्टिविटी है। बेंगलोर में थे ना? बेंगलोर में जॉब करते हैं। बेंगलोर में जॉब करते हैं। मेडिकल किसमें है वो शायद। जेपी मॉर्गन। लेकिन उनका होम टाउन गोवा है, ऐसा। होम टाउन। इनकी बेटी भी जॉब करती है। ये छोटी बेटी 12वीं में बताया, तो कौन सा फील्ड लिया उसने? कॉमर्स। कॉमर्स है, मम्मी पापा का शांति। हाँ, साइंस में तो ये लटकती तलवार है आखिर तक। बोलिए, आपका जीवन अच्छा गया लगता है, नहीं तो इतना मुक्तता से आप रह नहीं सकते। प्रसन्नता होती है ना, इतनी प्रसन्नता नहीं होती, नहीं तो कुछ ना कुछ परेशान होते हैं। नहीं, परेशानी भरा गया। हाँ? तो आदत है मुस्कुराने की। नहीं, ऐसा नहीं है फिर भी।
बोलो क्या करें, 1 और 8 हो गई। बंद करें। ये मंत्र बोलिएगा। हाँ? नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावक प्रणाशनो, सव पावक प्रणाशनो, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणं च संवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 5:30 से 7:30। ये अच्छा रहता है, छोटा मशीन है। तो वो पीछे बैठे ना तो कई बार आवाज छोटी हो जाती है, तो वो पता नहीं चलता है। अजमेर रोड असं भी होते या जल्दी निकली ना सबसे बातें कर रहे हैं फोन कर